अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने का अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम अपने परमाणु बम बेच दें। ये कहना है कथित राष्ट्रीय सुरक्षा एक्सपर्ट पाकिस्तान के जैद हामिद का। नमस्कार, सर से सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं वेद मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के कथित रूप से जो राष्ट्रीय सिक्योरिटी एक्सपर्ट बताए जाते हैं जैद हामिद, उनका एक बयान बहुत चर्चा में है। उनका कहना है कि पाकिस्तान अब अपने परमाणु बम बेच सकता है क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है और उसे कहीं से भी विदेशी मुद्रा या आर्थिक मदद प्राप्त नहीं हो रही। जैद हामिद को लाल टोपी भी कहा जाता है और ये अपने विवादास्पद बयानों के लिए हमेशा मशहूर रहते हैं। ये घोर भारत विरोधी हैं और एकदम आतंकवादी कहे जा सकते हैं। इनका आईएसआई और पाक सेना से बेहद नज़दीकियां रहती है और बड़ी बड़ी मीटिंग्स में इनको बुलाया जाता है। इन्होंने पढ़ाई कहाँ तक करी या डिफेंस का किस तरह का इनके पास नॉलेज है ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन इनकी बातें सुनकर इनकी अकल का अंदाज़ा जरूर हो सकता है। उनका कहना है कि पाकिस्तान अपने परमाणु बम बेच सकता है और उसके पास पूरी दुनिया में इसे खरीदने वाले ग्राहक भी हैं। जैद हामिद ने ग्राहकों के नाम भी बताए। जैद हामिद ने कहा कि सऊदी अरब 3-4 परमाणु बम खरीद लेगा और 4-5 अरब डॉलर हमें दे देगा। टर्की 2-3 परमाणु बम खरीद लेगा और वो भी 2-3 अरब डॉलर हमें दे देगा। और आखिर हमारे पास जो है वही तो हम एक्सपोर्ट करेंगे। पूरी दुनिया वही एक्सपोर्ट करती है जो उसके पास होता है। हमारे पास परमाणु बम है तो हम परमाणु बम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें दुनिया को क्या दिक्कत होना चाहिए। लेकिन उनकी इस बयानबाजी ने अमेरिका की CIA और अनेक यूरोपीय देशों की जो शक्तिशाली देश हैं उनके कान खड़े कर दिए और वो वाकई में इस बात पर चिंतन में लग गए और ये स्ट्रेटेजी बनाने लग गए कि पाकिस्तान किसे परमाणु बम बेच सकता है। हो सकता है कल को कोई आतंकवादी गिरोह भी 2-4 अरब डॉलर पाकिस्तान को देकर कोई परमाणु बम खरीदने में सक्षम हो जाए, समर्थ हो जाए और फिर वो सीधे अमेरिका को निपटाने की धमकी दे दे। इसलिए पाकिस्तान समेत दुनिया के कई बड़े देश, जिनमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी आदि शामिल हैं, बेहद चिंतित हैं और इससे निपटने की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। हालांकि जैद हामिद का ऐसा कोई रिकॉर्ड है नहीं, न वो किसी सरकारी पद पे हैं, न सरकार में मंत्री हैं कि उनकी बात को इतनी गंभीरता से लिया जाए। यूँ भी कई लोग पूरी दुनिया में उन्हें जोकर की संज्ञा देते हैं और अपने अजीबोगरीब बयानों के लिए वे हमेशा मशहूर रहते हैं। लेकिन एक पल के लिए अगर सोचा जाए कि यह हकीकत बन सकता है और पाकिस्तान अपने परमाणु बम की मंडी लगा दे तो क्या होगा? क्या वाकई में ऐसा संभव नहीं है कि कोई टेररिस्ट दल जो बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से मजबूत हो 1-2 परमाणु बम पाकिस्तान से खरीद ले? क्योंकि पाकिस्तान को इन दिनों सिर्फ डॉलर्स की चिंता है, उसे इस बात की चिंता नहीं होगी कि यह परमाणु बम किन हाथों में जाते हैं। और वैसे भी दुनिया मानती है कि पाकिस्तान के हाथों में भी परमाणु बम होना बेहद असुरक्षित और बेहद खतरनाक है, क्योंकि कोई भी बड़ा अफगानिस्तान से आया हुआ आतंकवादी संगठन इन परमाणु बमों पर कब्जा करके दुनिया को तबाही के रास्ते पर ले जा सकता है। तो फिर इसमें भारत के लिए क्या संदेश छुपा है? भारत के लिए इसमें फिलहाल यही संदेश छुपा है कि भारत को एक सतर्कतापूर्ण नज़रों से पाकिस्तान की इन गतिविधियों पर नज़र रखना चाहिए और जो कि वह रखे हुए भी होंगे, क्योंकि जैद हामिद जैसे लोग भले ही कितने ही अस्वीकार्य हों या जिनको गंभीरता से नहीं लिया जाता, लेकिन वो एक सोच का प्रतिनिधित्व तो कर ही रहे हैं जो पाकिस्तान के जनरलों में भी हो सकती है। क्योंकि जैद हामिद पाकिस्तानी फ़ौज के बेहद नज़दीक हैं और कई बार उनको बड़ी गंभीरता से लिया जाता है। तो क्या पाक सरकार ऐसे परमाणु बम की मंडी लगाने को तैयार है? ये सवाल अभी चल रहा है और दुनिया भर में इस बारे में विचार किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसे मस्खरों की कमी नहीं है। पिछले दिनों इमरान सरकार के एक मंत्री फवाद चौधरी ऐसे ही एक बयान की वजह से चर्चा में आए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारे पास 100 ग्राम, 200 ग्राम और 250 ग्राम के परमाणु बम हैं जो स्मार्ट बम कहे जाते हैं और जो एकदम सटीक निशाना लगाते हैं, और हमारे पास पाव किलो के भी परमाणु बम मौजूद हैं जिन्हें हम समय पर पड़ने पर इस्तेमाल करेंगे। इस बात से पाकिस्तानी मीडिया और
पाकिस्तान के बुद्धिजीवी भी भौचक्के रह गए, क्योंकि दुनिया में पहली बार किसी बड़े शख्सियत ने, यानी कि मंत्री पद के व्यक्ति ने या सरकार ने परमाणु बमों को वजन से तोलने का प्रयास किया, पाव पाव किलो। जी हाँ, फवाद चौधरी ने यही कहा था कि हमारे पास पाव पाव किलो के परमाणु बम है और वो हम स्मार्ट तरीके से डालेंगे। जिस पत्रकार से वो बात कर रहे थे उसका दिमाग भी भंट हो गया और वो सोचने लगा कि ये किस तरह के मंत्री हैं इमरान सरकार में जो अजीब किस्म की बातें कर रहे हैं। अजीब किस्म की बातें और पाकिस्तानी मानसिकता को समझने के लिए एक और बात पे नज़र डालते हैं। पाकिस्तान में जो परमाणु वारहेड को ले जाने वाली मिसाइलें हैं उनके नामों पे गौर फरमाइए। एक का नाम है गोरी, एक का नाम है गजनी और एक का नाम है बाबर। अब मूर्ख पाकिस्तानियों को इतनी समझ नहीं कि गजनी और गोरी जब इन्होंने अटैक किया था वो उसी भूभाग पर मोस्ट अटैक किया गया था जहां पाकिस्तान आज मौजूद है, यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान या उस समय का पश्चिमी भारत या आज के पाकिस्तान में जिसे पंजाब कहा जाता है। सबसे ज़्यादा गोरी गजनवी या विदेशी आक्रमणकारियों के अटैक उसी रास्ते से हुए थे। जाहिर है वर्तमान पाकिस्तान के ही उस भूभाग पर सबसे ज़्यादा अत्याचार और सबसे ज़्यादा कत्लेआम गोरी गजनवी जैसे आक्रमणकारियों ने किया और पाकिस्तानी उन्हें हीरो समझने की भूल कर रहे हैं। भूल कहें या फिर उनकी मानसिकता कहें, क्योंकि गोरी और गजनवी वही शख्सियतें हैं जिन्होंने इन पाकिस्तानियों के पूर्वजों को कत्ल किया होगा, लेकिन वे बड़े गर्व से अपनी मिसाइलों के नाम गोरी और गजनवी रखते हैं, जैसे वो सीधे भारत पर आक्रमण उसी तरह से करेंगी जैसे गजनी ने सोमनाथ पर किया था। फिर बात फिलहाल पाकिस्तान के परमाणु बमों की सेल की हो रही है, जिसमें अगर पाकिस्तान एक अंतर्राष्ट्रीय मंडी लगा देता है जो कि ब्लैक मार्केट में होगी, जाहिर है ओपन तौर पे तो ऐसा करना संभव नहीं है, लेकिन अगर अमेरिकी सहित दूसरी ताकतों को इस बात की भनक पड़ी तो निश्चित रूप से वे पाकिस्तान पर बहुत बड़ा एक्शन लेंगे। हालांकि जैद हामिद ने अपनी बकवास करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने कोई भी परमाणु संधि साइन नहीं की है, न CTBT न NBT, इसलिए हम पर कोई संधि लागू नहीं होती। हम आराम से अपने परमाणु बम बेचने के लिए स्वतंत्र हैं, जैसे कि हम पूर्व में बासमती चावल बेचते आ रहे हैं। शायद उनका कंपैरिजन यही रहा होगा। लेकिन अगर आज की दुनिया में देखा जाए तो परमाणु बम सिर्फ एक शोकेस में रखने की चीज़ हो गए हैं, न कि इस्तेमाल करने की। हम यूक्रेन और रूस का युद्ध देख रहे हैं। क्या रूस परमाणु शक्ति संपन्न देश नहीं है? तो फिर क्या कारण है कि वो महीनों से यूक्रेन को पराजित नहीं कर पा रहा? जाहिर है परमाणु बम की जो विभीषिका होती है, जो दुनिया ने एक बार नागासाकी और हिरोशिमा में देख ली है, उसे दोहराने का साहस कोई मानसिक रूप से विकसित सरकार ही कर सकती है। कोई सामान्य सरकार ऐसा निर्णय नहीं ले सकती, क्योंकि इसमें लाखों की संख्या में आम मनुष्य के मारे जाने का डर होता है। बहरहाल पाकिस्तान अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए परमाणु बमों की मंडी लगाएगा या नहीं, यह भविष्य की गर्त में छिपा है। लेकिन अगर उसने ऐसा दुस्साहस किया तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे, इतना निश्चित है। से सियासत में आज इतना ही। अगली बार किसी नए मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि जब नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।